केएल राहुल एक ऐसा नाम जो क्रिकेटिंग सर्कल्स में हमेशा ट्रेंड पे रहता है। केएल राहुल को इंडियन टीम का फ्यूचर कहा जा रहा था, इंडियन टीम के फ्यूचर कैप्टन के रूप में देखा जा रहा था। वो कल के ऑल फॉर्मेट प्लेयर और कल के इंडियन कैप्टन बीच में ऐसे गिरे कि फैंस ने उनसे रिटायरमेंट तक लेने की डिमांड कर दी। केएल राहुल ने कैसे पाई अपनी खोई हुई रेपुटेशन, इंडियन फैंस के दिल में फिर एक बार कैसे बनाई जगह, तो ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, मैं हूँ आपका आज का होस्ट आर्यन प्लेस, प्रेजेंटेड टू यू बाय नेशनल बायोग्राफी चैनल इंडियन क्रिकेट। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिए। इट्स अबाउट द राइज ऑफ केएल राहुल 2.0। क्लासी शॉट्स, नाम राहुल हो और बेंगलुरु से हो तो सभी को द बॉल राहुल द्रविड़ की याद आएगी, पर ये राहुल द्रविड़ नहीं, कर्नाटक के यंगस्टर केएल राहुल है। इनका जन्म 18 अप्रैल 1992 को हुआ था कर्नाटक के मंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में। इनका पिता का नाम डॉक्टर के.एन. लोकेश जो एक प्रोफेसर है, और इनका माता का नाम है राजेश्वरी लोकेश जो भी एक प्रोफेसर है। राहुल द्रविड़ ने केएल राहुल को बैटिंग करते देख ये प्रेडिक्ट कर दिया कि केएल राहुल विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और इनके परफॉर्मेंसेस देखने के बाद आरसीबी ने इनको आईपीएल 2013 के ऑक्शन में 10 लाख में खरीदा, पर इनको जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिले वो कुछ खास नहीं कर पाए। राहुल एक कमबैक करना चाहते थे। आने वाले रणजी सीजन में केएल राहुल ने 3 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी की मदद से 1000 रन टूट डाले। इनके ये परफॉर्मेंस देख के आईपीएल 2014 के ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद इन्हें खरीद लेती है और ये 166 रन मार पाते हैं। आने वाले दुलीप ट्रॉफी में केएल राहुल ने फर्स्ट इनिंग्स में 185 रन, सेकंड इनिंग्स में 136 रन टूट डाले। केएल राहुल was about to debut for Team India now. Debuting in one of the world's largest stadiums, MCG. ये खुद में ही एक बड़ी बात है। MS धोनी ने इनको कैप दिया था, पर मुरली विजय और शिखर धवन कह रहे थे इनको अपनी यूजुअल ओपनिंग पोजीशन तो नहीं मिली। पहले इनिंग्स में नंबर 6 और सेकंड इनिंग्स में नंबर 3 के आने की वजह से केएल राहुल का डेब्यूट इतना मेमोरेबल नहीं था। पर नेक्स्ट गेम जो होने वाला था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, केएल राहुल को ओपनिंग दिया गया और उन्होंने ये करके दिखाया जो उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया सॉइल पे सेंचुरी, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था केएल राहुल के लिए। फिर आने वाले साल रणजी ट्रॉफी में 300 बना के कर्नाटक के फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरियन बने। केएल राहुल का फॉर्म अलग लेवल पे चल रहा था। आने वाले श्रीलंका सीरीज में उन्होंने 150 रन टूट डाले। फिर उसके बाद जो आईपीएल 2016 होने वाला था, आरसीबी की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 397 रन बनाए। इनके एग्रेसिव अप्रोच को देखकर टीम इंडिया इनको व्हाइट बॉल फॉर्मेट से भी अब चाहती थी। MS धोनी ने इनको जिम्बाब्वे टूर में अपना ओडीआई कैप दिया और केएल राहुल ने किया क्या, अपने डेब्यूट इनिंग्स में सेंचुरी मार दी और ऐसे करने वाले पहले बैट्समैन बने। उसके बाद आने वाले वेस्ट इंडीज T20 सीरीज में भी सेंचुरी मार के केएल राहुल ने कई रिकॉर्ड तोड़ के डाल दिए। ये फास्टेस्ट बने 3 फॉर्मेट में सेंचुरी मारने वाले। केएल राहुल का फॉर्म नेक्स्ट लेवल पे था, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ 199 हो या वेस्ट इंडीज के खिलाफ 158। केएल राहुल वाज एट पीक। अब आता है उनका मोस्ट पीक मोमेंट ऑफ द करियर। मैच खेलते वक्त केएल राहुल को शोल्डर इंजरी हो गया और जिसके वजह से वो अपना शॉट नहीं खेल पा रहे थे, पर केएल राहुल हार माने नहीं। इंजेक्शंस लेते हुए केएल राहुल ने 7 इनिंग्स में 6 हाफ सेंचुरी मार डाली और केएल राहुल ने पहले ऐसे इंडियन बल्लेबाज बने जो 7 इनिंग्स में 7 50s मार डाले। केएल राहुल को पर इंजरी से लौटने में बहुत टाइम लग गया। आने वाले इंग्लैंड टूर में केएल राहुल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं, उनका फॉर्म जा चुका था, पर उन्होंने एक सेंचुरी जरूर मारी थी। पर आने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में केएल राहुल कुछ खास नहीं कर पाए। इसी के चलते केएल राहुल को ड्रॉप कर दिया गया। अब इसके बाद आता है द मोस्ट हेटेड मोमेंट इन केएल राहुल्स कैरियर। केएल राहुल सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। केएल राहुल का फॉर्म टेस्ट में चाहे कितना ही खराब हो, पर आईपीएल में वो धमाल मचा रहे थे। इंग्लैंड 2018 के T20 सीरीज में भी उन्होंने एक सेंचुरी झाड़ा था। इसके बाद केएल राहुल को ओडीआई वर्ल्ड कप में सेलेक्ट किया गया। ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्हें नंबर 4 के जगह पे सेलेक्ट किया गया था और उन्होंने वार्म अप गेम में नंबर 4 पे आते हुए 108 रन मारे। उसके बाद साउथ अफ्रीका के गेम में 26 रन और ऑस्ट्रेलिया के गेम में 3 बॉल में 11 रन जड़ के फिनिश कर दिया।
केएल राहुल का फॉर्म वाज ऑन नेक्स्ट लेवल, पर शिखर धवन के टूर्नामेंट से बाहर होने की वजह से केएल राहुल वाज मेड टू ओपन वर्सेस पाकिस्तान एंड ही स्कोर्ड 57 रन्स। ही वाज कंट्रीब्यूटिंग इन एवरी पोजीशन फॉर इट, चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ 30 रन हो या वेस्ट इंडीज के खिलाफ 48। केएल राहुल वाज कंट्रीब्यूटिंग टू टीम इंडियाज विंस। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ केएल राहुल ने एक और हाफ सेंचुरी जड़ी, 77 रन मारे। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ आप वर्ल्ड कप के पहला सेंचुरी मार के केएल राहुल ने इंडिया को वो गेम जिता दिया था। पूरे मिलकर इस वर्ल्ड कप में केएल राहुल ने 361 रन मार के दिखाया विद 250s एंड 100। उसके बाद 2019 में जो भी बायलैटरल सीरीज थे, केएल राहुल वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द गेम्स। उसके बाद आया 2020 जनवरी में केएल राहुल वाज मेड द विकेट कीपर ऑफ टीम इंडिया एंड ही परफॉर्म्ड ऑलमोस्ट एवरी रोल। उसके बाद फरवरी में इंडिया टूर्ड न्यूजीलैंड फॉर अ 5-मैच T20 सीरीज और केएल राहुल मेड हिस्ट्री। केएल राहुल पहला ऐसा प्लेयर बना जो प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीता एज अ इंडियन विकेट कीपर। उसके बाद ओडीआई सीरीज में केएल राहुल ने नंबर 4 में आते हुए एक सेंचुरी भी मार ली थी। केएल राहुल was unstoppable, पर कोविड ने आके केएल राहुल का ये फ्लो रोक दिया था। आईपीएल जब रिज्यूम हुआ केएल राहुल के लिए 2020 में, he scored 670 रन्स। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओडीआई में सेकेंड ओडीआई में 77 रन्स और फर्स्ट T20 में 51 रन्स जड़ के केएल राहुल ने प्रूव कर दिया कि कोविड ने उनको स्टॉप नहीं किया। He was going on in very good form, but when he returned to competitive cricket in February, T20 क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर पाए। The scores of 1, 0, 0 and 14. Rahul was going through a lean patch of T20 cricket, but he wanted to make a comeback. और केएल राहुल ने फर्स्ट ओडीआई में 68 रन और सेकेंड ओडीआई में सेंचुरी मार दी इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बाद आने वाले आईपीएल 2021 में भी केएल राहुल स्कोर्ड 626 रन और बने टूर्नामेंट के थर्ड लीडिंग रन स्कोरर। पर केएल राहुल was not happy। व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स में तो केएल राहुल कमाल कर ही रहे थे, पर केएल राहुल को अब टेस्ट क्रिकेट में भी लौट के आना था। नाउ इट्स टाइम फॉर द टेस्ट रिडेम्पशन। जुलाई, इंडिया टूर्ड इंग्लैंड फॉर अ 5-मैच टेस्ट सीरीज। केएल राहुल रिजर्व ओपनर के रूप में टीम में थे। शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल के बाहर होने की वजह से पहले टेस्ट मैच में 84 रन और सेकंड टेस्ट मैच में 129 रन जड़ दिए केएल राहुल ने। और सेकंड टेस्ट मैच इंडिया वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टेडियम्स में हो रहा था, दैट इज लॉर्ड्स, और केएल राहुल ने वहां 129 रन जड़ दिए। लिटरली ही स्कोर्ड 315 रन्स इन दैट टूर। उसके बाद था T20 वर्ल्ड कप 2021। केएल राहुल ने वहां भी 194 रन्स विद द हेल्प ऑफ 3 हाफ सेंचुरीज मारे। KL Rahul became the leading run scorer of the tournament for India, including a 18-ball 50 versus Scotland. उसके बाद KL Rahul को इंडियन टीम का वाइस कैप्टन अनाउंस किया गया था। आने वाले साउथ अफ्रीका टेस्ट में जो सेंचुरी में होने जा रहा था, KL Rahul ने जड़ दिए 123 रन। उसके बाद आया सेकेंड टेस्ट जहाँ KL Rahul कैप्टन थे और ओडीआई सीरीज में भी KL Rahul कैप्टन थे, पर इंडिया जीत नहीं पाई ये सीरीज भी। But KL Rahul's form was looking good. KL Rahul फिर आए IPL 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। वहां उन्होंने ठोके 616 रन। ये तो व्हाइट बॉल पीक में चल रहे थे। उसके बाद आया साउथ अफ्रीका का T20 सीरीज, पर KL Rahul इंजरी के चलते टीम से बाहर हो गए थे। फिर आता है द लीड पैच। KL Rahul को साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर कर दिया गया। उसके बाद उनको इंजरी से लौटने में 3-4 महीने लग गए। उसके बाद जिम्बाब्वे सीरीज में जब वो लौटे, कैप्टन के रूप में लौटे, उन्होंने इंडिया को सीरीज जिताने में तो मदद की थी, पर बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए। उसके बाद आने वाले एशिया कप में 6 इनिंग्स में जस्ट 150। KL Rahul's form was very poor। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 150, साउथ अफ्रीका T20 सीरीज में 250 जड़ दिए। Everyone was thinking KL Rahul was back in form। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2022 के वार्म अप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब टीम स्कोर was 52, KL Rahul स्कोर was 50। Everyone was hoping that KL Rahul इंडिया को ये वर्ल्ड कप जिता देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। KL Rahul के T20 वर्ल्ड कप 2022 में पहले 3 इनिंग्स कुछ खास नहीं गए। फिर
उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 50 और जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 तो जड़ दिए थे, पर सेमीफाइनल में कुछ खास नहीं कर पाए और इंडिया ये मैच भी हार जाती है। केएल राहुल का ईयर कुछ अच्छा नहीं गया था, उनको वाइस कैप्टनसी से रिमूव कर दिया गया था, पर केएल राहुल हार माने नहीं। एक नया साल, एक नया चैप्टर 2023। श्रीलंका के खिलाफ 64 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 75 ओडीआईस में जड़ के उन्होंने टीम इंडिया को ये 2 मैच जिता दी थी। उसके बाद आया आईपीएल 2023, जहां केएल राहुल ने स्कोर किए 274 रन्स, पर मिड आईपीएल केएल राहुल हो गए इंजर्ड। अब केएल राहुल को फिर एक बार कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में लौटने में बहुत टाइम लग गया था। अब उन पर फिर से एक बार डाउट्स आ रहे थे कि क्या केएल राहुल इंडियन टीम में फिट होंगे। केएल राहुल ने कमबैक ऐसा दिया कि सब शॉक हो गए। अपने कमबैक मैच में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में केएल राहुल ने जड़ दिए 111 रन्स। उसके बाद आने वाले ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में केएल राहुल was announced as the captain and he scored 2 50s in 3 ODIs. केएल राहुल's form was the positive one going into the World Cup. एक वर्ल्ड कप ईयर था और केएल राहुल was the main batter. He was also the wicket keeper. और वर्ल्ड कप शुरू हुआ। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ when India was struggling 2 for 3, केएल राहुल alongside विराट कोहली scored the runs for India. उन्होंने 97 रन जड़ दिए। उसके बाद ये टूर्नामेंट तो केएल राहुल के लिए बहुत अच्छा गया था और लास्ट मैच में नेदरलैंड्स के खिलाफ केएल राहुल scored a brilliant 100, fastest World Cup 100 by an Indian, and that was in the name of KL Rahul, 102 runs in 62 balls. उसके बाद सेमीफाइनल में 39 रन्स। केएल राहुल का फॉर्म देखो टॉप लेवल पे चल रहा था और सभी फैंस ने ये तक उम्मीद रखी कि केएल राहुल will make India win the वर्ल्ड कप, और केएल राहुल ने फाइनल में चढ़े 66 रन्स, जिसके चलते इंडिया स्कोर 240 रन्स। देखिए वर्ल्ड कप 2023 वीडियो के बारे में हम कभी और बात करेंगे, पर आगे चलते हुए साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज के लिए केएल राहुल वाज अनाउंस्ड एज द कैप्टन एंड ही डिड व्हाट। इंडिया को बिग बॉल ओडीआई मैच जिताया और साउथ अफ्रीका के सॉइल पर साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज हरा दिया एंड ही बिकेम ओनली द सेकंड कैप्टन आफ्टर विराट कोहली टू सो। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज थे, वहां सेंचुरी में फिर एक बार सेंचुरी लगा कि केएल राहुल वाज स्टैंडिंग टॉल। केएल राहुल का ये ईयर बहुत अच्छा गया। उसके बाद अगले साल भी जनवरी में इंग्लैंड के खिलाफ 86 रन के डाले फर्स्ट टेस्ट में हैदराबाद में। उसके बाद केएल राहुल हैड टू मिस अ लॉट ऑफ क्रिकेटिंग एक्शन ड्यू टू इंजरी। उसके बाद केएल राहुल का ये ईयर कुछ खास नहीं गया, उनको न्यूजीलैंड टेस्ट से ड्रॉप किया गया था। Everyone were once again doubting on KL Rahul, but here came the KL Rahul 2.0 Border Gavaskar Trophy 2024-25. अब रोहित शर्मा पर्सनल रीजन के चलते पहला टेस्ट तो नहीं खेल पाए, इसलिए केएल राहुल, जिनको नंबर 6 पे खिलाना चाहते थे, was elevated to opening position once again. और उन्होंने किया क्या? पर्थ में 77 रन्स और गाबा में 84 रन्स मार के केएल राहुल ने प्रूव कर दिया था कि he was one of the best openers in सेना कंडीशंस। केएल राहुल बोथ सीरीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स थे इंडिया के लिए। उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी आई, केएल राहुल स्कोर्ड 140 रन्स इन 4 इनिंग्स विद 140 एवरेज और इंडिया को वो चैंपियंस ट्रॉफी जिता के गए। इसके साथ केएल राहुल पर जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गया था। अब कंसर्न्स थी उनके टी20 फॉर्म पे। केएल राहुल ने आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मिलकर 539 रन दिए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150। केएल राहुल वाज ट्रूली इन फॉर्म। उसके बाद ही वाज रेडी फॉर द एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025। उस सीरीज में केएल राहुल ने 2 सेंचुरीज और 2 50s इंक्लूडिंग अ सेंचुरी इन लॉर्ड्स बना के केएल राहुल बने द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर टीम इंडिया। केएल राहुल का फॉर्म फिर वापस आ चुका था और मोस्ट रिसेंटली ही स्कोर्ड 176 रन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है इंडिया ए के लिए, और इंडिया ए को ये मैच जिता भी दिया था केएल राहुल। केएल राहुल का फॉर्म देखो अब पर्पल पैच पकड़ चुका है एंड आने वाले वेस्ट इंडीज होम सीरीज हो या साउथ अफ्रीका और होम सीरीज, केएल राहुल is truly in very good form and most likely he will be also back in T20 World Cup squad for 2026. So I hope केएल राहुल के साथ यहाँ से सब कुछ बहुत अच्छा होगा और ये इंडिया के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूट करेंगे।